नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। वृंदावन से लौटे 11 तीर्थयात्रियों समेत 308 पॉजिटिव। कोरोना नहीं थमा तो हिमाचल में हो सकती है लॉकडाउन जैसी सख्ती। अब दांतों की जांच से खुल जाएगा उम्र का राज। शहरी निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन 1073 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। पालमपुर में बोले परिवहन मंत्री, निजी बस ऑपरेटर्स का टैक्स माफ नहीं होगा। लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष व सदस्य, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। दुकानों में शराब पीने पर पंचायत करेगी 500 रुपए का जुर्माना। किसान आंदोलन में गए बेटी को नाराज पिता ने संपत्ति से किया बेदखल। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। वृंदावन से लौटे 11 तीर्थयात्रियों समेत 308 पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। ऊना में 50 वर्षीय संक्रमित महिला और शिमला के पंथाघाटी के 85 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश के कोरोना वायरस के 308 नए मामले आए हैं। ऊना जिले में 110, कांगड़ा 63, सोलन 45, हमीरपुर 38, शिमला 17, बिलासपुर 13, सिरमौर 9, मंडी 10, चंबा 2 और लाहौल स्पीति में 1 नया मामला सामने आया। हमीरपुर में वृंदावन से लौटे 11 तीर्थयात्रियों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जानकारी के अनुसार 90 तीर्थयात्री हमीरपुर से 2 बसों में सवार होकर वृंदावन गए थे। इनमें से 11 पॉजिटिव आए। बाकी बचे तीर्थयात्रियों की रिपोर्ट कल आएगी। कांगड़ा जिले में 6 विद्यार्थी और फॉरेंसिक लैब के 3 कर्मी भी पॉजिटिव आए। बिलासपुर में 1 विद्यार्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर प्रदेश में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए 5120 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 4153 की रिपोर्ट नेगेटिव और 871 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,301 पहुंच गया। सक्रिय मामले अब 1,654 हो गए हैं। अब तक 58,615 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,014 की मौत हुई है। कोरोना नहीं थमा तो हिमाचल में हो सकती है लॉकडाउन जैसी सख्ती। जयराम। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर प्रदेश सरकार लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राजभवन में आयोजित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के शपथ समारोह के दौरान ये संकेत दिए। सीएम ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन या अन्य सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी तो इस बारे में सूचित किया जाएगा। स्कूल्स में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सीएम ने कहा कि सरकार 1-2 दिन में समीक्षा बैठक करेगी। इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाहरी राज्यों से जत्थे मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से एसओपी जारी की गई है। सभी को दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था करनी होगी। श्रद्धालुओं को असुविधा होगी, लेकिन संक्रमण को बढ़ने से रोकना सरकार की प्राथमिकता है। लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कुमार और सदस्य जयप्रकाश काल्टा की शपथ को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम देश भर में है। इस आयोग में पहले से ही पारदर्शिता से काम होता आ रहा है और आगे भी होगा। आयोग में नए अध्यक्ष और सदस्य की तैनाती हुई है। इससे काम में और भी पारदर्शिता आएगी। अब दांतों की जांच से खुल जाएगा उम्र का राज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की दीक्षा सांख्यान ने अपने शोध में दांतों की जांच के जरिए बच्चे से लेकर बड़े लोगों की उम्र का पता लगाया है। उनके शोध के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा क्षेत्र के लोगों का भी एक दांतों के जरिए जांच का डेटाबेस तैयार हो गया है। इस शोध के जरिए कुछ ही देर में उम्र का पता लगाया जा सकेगा। मृत व्यक्ति की आयु का भी इससे पता चल जाएगा। इस शोध को पंजाब यूनिवर्सिटी की कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। ये जर्नल में भी प्रकाशित हो गया है। शहरी निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन 1073 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायत प्रधान पद के चुनाव के लिए बुधवार को तीसरे और अंतिम दिन कुल 1073 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नगर निगम चुनाव के लिए 319, नगर पंचायतों के लिए 142 और पंचायत प्रधान पद के लिए 612 ने उम्मीदवारों ने दावेदारी जताई। गुरुवार 25 मार्च को सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 27 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने के तुरंत बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद मतगणना होगी, फिर चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
पालमपुर में बोले परिवहन मंत्री, निजी बस ऑपरेटर्स का टैक्स माफ नहीं होगा। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार का निजी बस ऑपरेटर्स का टैक्स माफ करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार बस ऑपरेटर्स को कुछ न कुछ राहत देने का इरादा जरूर रखती है। अब राहत क्या होगी ये सरकार तय करेगी। विक्रम ठाकुर ने ये बात पालमपुर दौरे के दौरान मीडिया से एक सवाल के जवाब में कही। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल घोषणा लागू न किए जाने पर निजी बस ऑपरेटर संघ सरकार के खिलाफ मुखर हो गया। बीते सोमवार को निजी बस ऑपरेटर्स ने बसों में काले झंडे लगाकर विरोध जताया। मंडी, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, रामपुर, ठियोग, बिलासपुर, चंबा, सोलन और नालागढ़ में निजी बस ऑपरेटर्स की बैठक के बाद बसों में काले झंडे लगाकर विरोध जताया गया। लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष व सदस्य, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जयप्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने किया। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष PS राणा, लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। दुकानों में शराब पीने पर पंचायत करेगी 500 रुपए का जुर्माना। खुले में शराब पीने वालों को लेकर अब कुंगड़ू पंचायत ने जुर्माने का फैसला किया है। इसके अलावा यहाँ वहाँ कूड़े को फेंककर गंदगी फैलाने वालों पर भी जुर्माना होगा। कुंगड़ू पंचायत में सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें समस्त लोगों की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि खुले में दुकानों पर शराब पीने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। शाम होते ही यहाँ स्थित निजी BEd कॉलेज के पास गेरना सैला मथला रोड पर और यहाँ स्थित नाले के पास खेतों में खुले में बैठकर कई लोग दारू पीते हैं और वहीं पर बोतल तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। हिमाचल किसान आंदोलन में गए बेटे को नाराज पिता ने संपत्ति से किया बेदखल। हिमाचल प्रदेश में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में बेटे के शामिल होने पर नाराज पिता ने उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। देश में इस तरह का ये पहला मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर के जमली गांव के पूर्व सैनिक अजमेर सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि उसके इकलौते बेटे परमजीत सिंह को ये तक नहीं पता कि कब कौन सी फसल बीजी जाती है। घर में बैठकर मुफ्त का खाना खाता है। पूर्व सैनिक ने आंदोलन को गलत बताते हुए दिल्ली पुलिस ने गुहार लगाई कि आंदोलन में शामिल मेरे देशद्रोही बेटे की मार मार कर हड्डियां तोड़ दी जाएं। अजमेर सिंह भारतीय सेना से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपने गांव में ही एक दुकान चलाते हैं, साथ में खेती बाड़ी करते हैं। शिमला और कुल्लू में ओलावृष्टि, बर्फबारी से जलोड़ी दर्रा अटल टनल बंद। रोहतांग में बुधवार को बर्फबारी और ऊपरी शिमला कुल्लू में बारिश ओलावृष्टि हुई। अटल टनल, रोहतांग और जलोड़ी दर्रा में बसों की आवाजाही बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। कुल्लू की तीर्थन घाटी में भारी ओलावृष्टि से प्लम, मटर और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। रामपुर, नारकंडा और आनी में फ्लावरिंग से पूर्व ओलावृष्टि से सेब की फसल प्रभावित हुई है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।